मेरा नाम आशुतोष तोमर है। तोमर जाट है? जाट हैं। तो कैसे देख रहे हैं अब की? अच्छा, अड़के जाट हैं। अड़के जाट है। हाँ जी। अच्छा, तो कैसे देख रहे हैं आज वोट डल रहे हैं? आरएलडी से राजकुमार सांगवान जी हैं और दूसरी तरफ सपा से साइकिल से अमरपाल जी हैं, तो क्या लग रहा है कि आरएलडी आगे चल रही है या फिर साइकिल अभी तक कैसा चल रहा है? देखो देखिए, जो हमारे राजकुमार सांगवान जी हैं वो अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये बता दीजिए जब 2014 से और 2024 आ चुकी है, 10 साल हो गए, बीजेपी वालों ने हमारे 750 किसान बॉर्डर पे शहीद हुए, उसकी लड़ाई किसने लड़ी? लोकदल ने लड़ी। उसके बाद अग्निवीर योजना आ गई, उसके बाद पीलीभीत में हुआ था, किसकी लड़ाई लड़ी? लोकदल ने लड़ी। लेकिन आज जब लोकदल ने बीजेपी के साथ पैक्ट कर लिया तो किसको धोखा दिया? हमारे सभी किसानों को धोखा मिला, सारी पार्टी को धोखा मिला। तो पार्टी का आदमी खुश नहीं है, इसीलिए आप देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज हो नहीं रही है। छपरोली तो जाटों का गढ़ कहा जाता है। और आप भी जाट हैं? हम भी जाट हैं, लेकिन आज परसेंटेज कहाँ है? अभी 1 बजे तक 30% पोलिंग हुआ है छपरोली में। तो जो हमारा जाट है, जिसको आप कह रहे हो किसान है, वहाँ 36 बिरादरियाँ रहती है। 36 बिरादरी ने आंदोलन किया था किसानों का, लेकिन वहाँ वोट डालने के लिए कोई खुश नहीं है, इसलिए आरएलडी आज पिछड़ रही है। आरएलडी पिछड़ रही है भाई साहब? पिछड़ रही है। अरे आप जाट होकर के ऐसी बात कह रहे हैं? क्या नहीं कहेंगे? क्यों? हम जब बंधे हुए थोड़ा है किसी से, बंधुआ मजदूर थोड़ा है। आरएलडी का जो वोटर है वो बंधुआ मजदूर थोड़ा है किसी से। लेकिन कहते हैं ना कि आरएलडी का जो जाट वोटर्स है कम से कम वो तो पक्का ही रहता है। नहीं, कैसे रहेंगे जब ऊपर वाली लीडरशिप कभी भी नहीं पता अपने कार्यकर्ताओं को धोखा देती है। किसी के साथ पाला बदल धोखा दे दिया है। क्यों पिटवाया? फिर हमारे पे क्यों धोखा दे दिया भाई साहब? क्यों नहीं धोखा दिया? क्यों हमारे ऊपर मुकदमे लगवाए? जब बीजेपी के साथ ही जाना था, क्यों हम पे मुकदमे लगवाए? हमारे ऊपर, मेरे और मेरे परिवार के ऊपर 14 मुकदमे हैं किसान आंदोलन के। वोट डालते वक्त अभी भी याद है आपको? वोट डालेगी? क्यों? मेरे भाइयों को रोजगार से हटा दिया, 4 साल के लिए अग्निवीर बना दिया। कौन उनकी शादी करेगा? वो मरने के लिए बॉर्डर पर क्यों जाएगा? ये बताइए आप। रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ लोगों को रोजगार की योजना दी थी बीजेपी सरकार ने, कहाँ है आज रोजगार? खत्म। और इनके जो मंत्री हैं, कुछ बीजेपी के भी मंत्री हैं जो दर्जा प्राप्त मंत्री मेरठ में रहते हैं, मैं उस नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्या उसमें महिलाओं की सुरक्षा है? जहां ये कहते हैं बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेके चलते हैं, उनके मंत्री छोटी छोटी बच्चियों का रेप कर रहे हैं और उनको ये बचा रहे हैं। उनके ऊपर मुकदमे भी चल रहे हैं, जेल में नहीं डाल रहे। तो वो सारी चीजें देख करके आज वोट के वक्त भी याद है? क्यों? वोट के वक्त ही तो याद आएंगी, फिर तो उसके 5 साल बाद मौका आता है, उसके बाद तो सब भूल जाएंगे ना। उसके बाद क्या रहेगा? सब नेता फिर आज तो सब घर घर आ रहे हैं नेता, उन्होंने कहा हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। उसके बाद कहाँ आएंगे? लेकिन मैं तो यही सोच के आया था कि जो जाट वोटर्स है या फिर जाट लैंड कहा जाता है, कहीं ना कहीं आरएलडी के साथ रहेगा। आप देख लीजिए, छपरोली भी है, बड़ौत भी है, ऐसा नहीं है। यहाँ 36 बिरादरियाँ रहती हैं और एक बिरादरी से कोई वो नहीं है। यहाँ पे मुस्लिम भी है, कश्यप भी है, वाल्मीकि भी है, जैन वैश्य समाज भी है। आप जाके पता कर लीजिए बड़ौत में वैश्य समाज किसको वोट कर रहा है। तो पिछड़ रही है आरएलडी यहाँ से? क्यों नहीं पिछड़ रही? अब क्या अमरपाल शर्मा, मुझे ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी के साइकिल यहाँ साइकिल आके जा रही है, 2 लाख वोटों से कम विजयी हो रहे हैं। साइकिल। दीपक जी देखिएगा, ये जाट हैं और खुद बता रहे हैं कि यहाँ से तो साइकिल लगभग 2 लाख वोटों से आगे निकल रहा है। तो चौधरी साहब का जो इनका रुझान होगा ये जानते होंगे। मैंने तो अपनी बातों में एक साफ किया, ढिकोली बहुत बड़ा लीडिंग जाटों का गांव है, वो क्यों खाली है? वहाँ वोट क्यों नहीं डालने जा रहे हैं? छपरोली विधानसभा जाटों का गढ़ कहा जाता है। चौधरी अजीत सिंह जब पूरा यूपी हार गए लेकिन छपरोली नहीं हारे, लेकिन खाली है। वो बयां कर रहे हैं लोग बाग अपने ज़बां, कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही बची। पत्रकार महोदय, आपने पूरा लोकसभा घूमा, पूरा सुबह से शाम तक बड़ौत घूमा, अभी ये चौधरी साहब ने बताया। हम भी देख रहे हैं बूथ खाली दिखाई दे रहे हैं। यहीं की बात कर लीजिए, सामने बूथ पे खड़े हैं, दिखाई नहीं दे रहा कोई भी वोट। हाँ, तो बस ये देख लीजिए कि लोग बाग गठबंधन को लेकर खुश नहीं है। गठबंधन से खुश नहीं है? हाँ। और ऐसा पहली बार हो रहा है? हाँ, पहली बार हो रहा है, वरना बूथ तो पूरे भरे मिलते हैं। आपको बड़ौत का मार्केट देख लीजिए, आप वैश्य समाज को देख लीजिए, वो सब लोग चले गए बड़ौत को छोड़ के सुबह ही 7 बजे वोट नहीं डालने गए। तो गठबंधन को देख के खुश नहीं है ना लोग बाग, गठबंधन को देख के खुश नहीं है लोग। हाँ, तो देखिएगा जाट साहब, तो अब की बार तो फिर मामला फिर यहाँ पर आरएलडी के लिए गड़बड़ ही है। जो मैं आपको बता दूं भैया जी, जो जाट बाहुल्य गांव है ना, आप उनका अब की बार 4 जून को वोटिंग खुलेगी, उस दिन देख लेना जाट बाहुल्य गांवों का जाट का कितना परसेंटेज मिलेगा। वहाँ दूसरी भी तो बिरादरियाँ रहती हैं, वो जाटों से ज़्यादा कर रही है। जाट जो किसान है वो खेतों में पड़ा हुआ है। जाट अच्छा, खेतों में क्यों जा रहे हैं? क्यों? फसल किसान का समय है ये। और वो तो सब ठीक है, किसान तो और भी है,
लेकिन ऐसा क्या कि वोट डाल के चले जाते हैं? जब ऊपर की लीडरशिप अपने कार्यकर्ताओं को धोखा दे सकती है, तो जो कार्यकर्ता है, जो वोटर है, वो भी अपना धोखा दे सकता है। वो क्यों वोट देगा, ये बताइए? क्यों विश्वास करेगा अपने लीडरशिप पे? बताइए आप। दीपक जी बता रहे हैं विश्वास ही खत्म हो गया है। हाँ बिल्कुल सही कहा है। देखिए विश्वास तो खत्म होगा जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भाजपा हाईकमान जन भावनाओं के खिलाफ कुछ भी काम करेगी, तो विश्वास तो खत्म होगा ना, विश्वास खत्म होगा। या दूसरे दल हैं, राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह, जब वो अपने लोगों के खिलाफ कोई भी आदेश पारित करेंगे या गठबंधन करेंगे, तो उनका भी विश्वास खत्म होगा, वोटरों का विश्वास खत्म होगा। फिर क्यों वो अपना काम छोड़ के आएंगे, क्यों वोट डालेंगे? क्यों हम लोग अपना काम छोड़ के वोट डालेंगे? जिस तरीके से वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, इसी तरीके से हम अपना काम करेंगे। हम भी अपना काम करेंगे, अपना दैनिक दिनचर्या करेंगे। और राष्ट्रीय लोकदल तो ऐसी पार्टी थी, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर चलती थी। और चौधरी चरण सिंह जी वो इंसान थे, जब एक बार हम तो छोटे छोटे ही थे, पूना में अधिवेशन चला हुआ था और उनको ये पता चला कि मेरे किसानों के साथ बागपत में ऐसे ऐसे परेशानी हो रही, तो वो अधिवेशन को छोड़ के चले आए थे। चौधरी चरण सिंह वो थे जिसने भारत रत्न के लिए प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया था। सहारनपुर में थे उस समय, जो मुझे छोटे थे हम, उस समय पता चला था कि सहारनपुर में थे चौधरी साहब, तो उनको पता चला कि सरकार गिर गई है, तो वहीं पे सरकारी गाड़ी को छोड़ दिया था। आज हमारे जैन जी को मोदी में चौधरी चरण सिंह की छवि दिखाई दे रही है। चौधरी चरण सिंह और मोदी जी की क्या बराबरी हो सकती है, ये बताइए आप? हमारे किसानों को किसी भी किसान से जाकर पूछ लीजिए, क्या चौधरी मोदी की छवि दिखाई दे, मोदी में छवि दिखाई देगी क्या चौधरी साहब की? तो इसलिए सब ज़्यादातर कार्यकर्ता नाराज है। क्या मुद्दे रहे हैं अब की बार वोट डाल के आए हैं, अभी हम देख रहे हैं? देखिए मुद्दे रहे हैं जो 75 सालों में जो कभी कोई काम नहीं हुए थे, वो काम हुए हैं और वो काम निरंतर जारी होते रहें, वो मुद्दा रहा है। विकास का मुद्दा रहा है, भाईचारे का मुद्दा रहा है। किसी को कोई रोक ना पाए, किसी के ख्याल कोई बदतमीजी ना हो, किसी के ख्याल कोई भेदभाव ना हो, कोई जाति संकीर्णता ना रहे, उनके हिसाब से वोट हुआ है यहाँ, उसी के हिसाब से चुनाव हुआ है। उसी के हिसाब से चुनाव हो रहा है। क्या लग रहा है कि सही चल रहा है या फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ भी चल रही है? नहीं, गड़बड़ एक दो जगह गाँवों में गड़बड़ हुई थी, वहाँ प्रशासन ने सब कंट्रोल कर लिया, जैसे कि बदरखा में हुआ था और कुर्डी में हुआ था। छोटा मोटा हुआ है, कोई ज़्यादा यहाँ पर तो बहुत होता था पहले 10 साल पहले, लेकिन डॉक्टर सतपाल सिंह की वजह से यहाँ काफ़ी कुछ हो गया, सब कुछ नॉर्मल हुआ है, कोई भी इस तरह का कोई कुछ नहीं हुआ, शांति के साथ चुनाव हुआ है। वोट परसेंट जरूर बहुत डाउन जा रहा है, लोगों में उत्साह नहीं है, लोगों में निराशा है, डाउन चल रहा है। हाँ, छपरौली विधानसभा के आप तो पत्रकार हैं, छपरौली गए होंगे, आप ढिकोली भी गए, जाटों का बहुत बड़ा बाहुल गांव है, बूथ खाली पड़े हैं, छपरौली में बूथ खाली पड़े हैं, लोग बाग कुछ नाराज हैं गठबंधन को लेकर, हर जगह हर बिरादरी के लोग नाराज हैं, तो कहीं ना कहीं इसलिए वो लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। गठबंधन से नाराज हैं? तो शहर के भी बूथ खाली पड़े हैं, आप देख रहे होंगे, आप पूरे सुबह से लगे हुए हैं, तो खाली है। तो गठबंधन से नाराज दिखाई दे रहे हैं? हाँ भाई, नाराज है तभी तो वोट नहीं डालने जा रहे, अगर नाराज ना होते तो वोट डालते। अच्छा, एक बार उंगली जरूर देखना चाहेंगे, आप वोट डाल के आए हैं, देख लीजिएगा, निशान दिखा दीजिएगा। अच्छा दीपक जी, मैं बात करना चाहूँगा, आप बता रहे हैं गठबंधन से नाराज हैं, क्या जाटलैंड ये जो कहा जाता है, क्या या फिर यहाँ से फिर साइकिल आगे निकल जाएगी या फिर कहीं ना कहीं गठबंधन का ही रहेगा? पत्रकार महोदय, मैं तो देखो इस नाम पे मुझे तो आपत्ति है। यहाँ करीब और बिरादरियाँ भी बहुत रहती हैं, सिर्फ जाटलैंड ही नहीं है, यहाँ पर गुजर भी रहता है, ब्राह्मण भी रहता है, बनिया भी रहता है, यहाँ पे कश्यप भी रहता है, यहाँ पे सैनी भी रहता है, यहाँ पे तमाम बिरादरियाँ रहती हैं, मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद में रहता है, तो यहाँ तो सभी लोग रहते हैं। जाटलैंड कहलाना तो गलत बात है, ये सभी की भूमि है, जो सब लोग यहाँ रहते हैं सभी का है, सभी की है। और संघर्ष है, देखिए चुनाव में तो चुनाव आसान नहीं है, जातियों में चुनाव बढ़ चुका है, पहले एक तरफ होता था, अब जातियों में चुनाव है, तो अब ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन चुनाव में संघर्ष है, संघर्ष चल रहा है। हाँ संघर्ष, चुनाव कहने का मतलब ये है किसी को भी कम नहीं आंक सकते। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो वोट परसेंट डाउन हुआ है, ये अपनी कहानी कह रहा है कि ये निकल नहीं रहा है। भाई हमारा वैश्य समाज वोट डालने नहीं आया है और अनेक बिरादरियाँ वोट डालने नहीं आई हैं, जाट भी उस तरीके से रुचि नहीं ले रहा जिस तरह चुनाव में रुचि लेनी चाहिए। जैसे क्योंकि आरएलडी से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी है, रुचि क्यों नहीं दिखाई दे? वो तो वही लोग बताएंगे कि वो रुचि क्यों नहीं ले रहे। मैंने बताया ना कि गठबंधन को लेकर खुश नहीं है। भाई जो लोग ने मार सही, पिटाई सही, करीब 800-900 हज़ार किसान वहाँ पर बॉर्डर पर एक्सपायर हो गए, मर गए आंदोलन में, 1.5 साल वो लोग बैठे, लाठियाँ खाई, डंडे खाए। अब अचानक से उस जगह आ जाना, मनों का विचार नहीं है, तो ये बहुत सारी बातें होती हैं, इसलिए वोट नहीं डाल रहे हैं लोग बाग। जाट तो देखे होंगे, आपको पत्रकार हैं, 30% वोटिंग हुआ था 1 बजे तक, छपरौली का 30,
बागपत का 35, बड़ौद का 31, तो 1 बजे तक इतना वोट परसेंट थोड़ी ना होता है। पिछली बार अगर मैं मानूँ तो 65 या 66% वोटिंग हो गया था, करीब 11.5 लाख 12 लाख के आसपास वोट पड़ी थी। मुझे तो लग नहीं रहा इस हालात 6 लाख वोट पड़ जाए, 7 लाख वोट पड़ जाए। तो क्या लग रहा है कि जो जाट वोटर्स है आरएलडी के साथ पक्का नहीं कहा जा सकता, भाई क्योंकि ये तो यही कह रहा है, ये जो अब तक जो वोट नहीं डली है वो तो यही बयां कर रही है कि वोट नहीं डाल रहे हैं वो लोग बाग। जाट तो आरएलडी के हैं ना। अब मैं कब मना कर रहा हूँ कि वो आरएलडी के नहीं है या किसी चीज़ के नहीं है, वो तो उनकी मर्जी है, वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, पर गाँवों में तो वोटें नहीं पड़ी ना भाई। छपरौली में 31% वोट होना और सारी चीज़ें बहुत डाउन होना, तो ये बयां कर रही है ना सारी चीज़ों को कि वोट परसेंट नहीं डल रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर अब की बार जो मामला है आरएलडी के लिए सही नहीं दिखाई दे रहा है। भाई वो तो यही कह रहा है, कहानी तो यही कह रही है कि संघर्ष है चुनाव में, संघर्ष चल रहा है।